त्रैवार्षिक पुरुषोत्तम मास निमित्ताने नेवासा तालुक्यातील श्री क्षेत्र देवगड येथे राजस्थान जोधपूर येथील गोत्सव श्री राधाकिशन महाराज यांच्या श्रीमद भगवत कथा सोहळा, भगवत ग्रंथ शोभायात्रा मिरवणुकीने आणि गोमातेच्या पूजनाने प्रारंभ करण्यात आला। पुरुषोत्तम मासच्या निमित्ताने आयोजित श्रीमद भागवत कथा व कीर्तन सोहळ्याला विठ्ठल भक्ती रस महोत्सव असे नाव देण्यात आले आहे। देवगड येथील प्रांगणातून टाळ मृदंगाच्या गजरात शोभायात्रा काढून मिरवणुकीला प्रारंभ झाला। मिरवणुकीत गोत्सव राधाकिशन महाराज, देवगड संस्थानचे प्रमुख गुरुवर्य भास्करगिरी महाराज, उत्तराधिकारी स्वामी प्रकाशनंदगिरी महाराज यांच्यासोबत वारकरी संप्रदायातील संत, महंत, कीर्तनकार, प्रवचनकार यांच्यासह पुरुष व महिला भाविक मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते। निघालेल्या यात्रेच्या प्रसंगी गोशाळेतील गोमातेचे तसेच गंगा पात्रात जाऊन प्रवाराचे पूजन गोत्सव राधाकिशन महाराज, गुरुवर्य भास्करगिरी महाराज, उत्तराधिकारी स्वामी प्रकाशनंदगिरीजी महाराज यांच्या हस्ते करण्यात आले। यावेळी भगवान दत्तात्रय व श्री समर्थ सद्गुरू किशनगिरी बाबा यांच्या समाधी मंदिरात जाऊन मूर्तीचे विधिवत पूजन करण्यात आले। कथा सुरू असलेल्या ज्ञानसागर सभा मंडपात शोभायात्रा मिरवणुकीचा समारोप करण्यात आला। यावेळी गुरुवर्य भास्करगिरी महाराज व स्वामी प्रकाशनंदगिरी महाराज यांच्या हस्ते श्रीमद भगवत कथा ग्रंथाचे पूजन तर श्री राधाकिशनजी महाराज यांचे संत पूजन तुळशीहार घालून करण्यात आला। भगवत कथा सोहळ्याच्या प्रारंभी भाविकांनी कथा श्रवणासाठी मोठी गर्दी केली होती। तर कथेप्रसंगी नेवासा तालुक्याचे आमदार विठ्ठलराव लंगे, माजी आमदार बाळासाहेब मुरकुटे, मुळा एज्युकेशन संस्थेचे उपाध्यक्ष युवा नेते उदयन गडाख यांनी पहिल्याच दिवशी कथेला हजेरी लावून कथा श्रवण केली।
पश्यन्ति विठ्ठल भक्तिरस महोत्सव अंगभूत श्रीमद सर्व महाराज मंडळी संत मंडळी आलेली सर्वांनी स्टेजच्या बाजूला बसायचं उजव्या बाजूला संत मंडळी जे आले असतील त्यांनी सर्वांनी उजव्या बाजूला येऊन बसा श्रीमद भागवत कथेच्या माध्यमातून सर्व जनतेला सुखासमाधानाचे धडे सुखासमाधानाचा हा मार्ग प्राप्त करून देऊन राहिलेत किंवा सुख समाधान प्राप्त करून देऊन राहिलेले आहेत. गीता भागवत करीती श्रवण अखंड चिंतन विठोबाच. गीतेचं भागवताचं श्रवण हे पूर्वपुण्याशिवाय होत नाही. आज पहिला दिवस आहे, ऊनही खूप आहे, त्यामध्ये पुन्हा डिझेल टंचाई, पेट्रोल टंचाई, गॅस टंचाई, आणखी काय काय टंचाई हे काही सांगता येत नाही. त्या प्रसंगाला तोंड देऊन आपल्याला या ठिकाणी बहुसंख्येने उपस्थित राहून पूजनीय महाराष्ट्रांच्या मुखामधून भगवान गोपालकृष्णाचं हे चरित्र श्रीमद भागवत कथा आपल्याला ऐकायची आहे. स्वामीजीने तिथे जाहीर केलं की देवगडला श्री विठ्ठल भक्तिरस महोत्सव आपल्याला करायचा आहे. आता विठ्ठल भक्तिरस महोत्सव म्हटलं, पण हे सगळं कसं कसं करायचं. स्वामीजी आणि स्वामींचे सर्व सेवक वर्ग गेल्या 5-7 दिवसापासून इथं स्वामीजींच्या आज्ञेप्रमाणे ते कष्ट घेत आहेत. अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव श्री समर्थ सद्गुरु किशनगिरी सब संतन की जानकी गो माता की जय. कृपा का तो जिस ब्राह्मण को श्राद्ध पक्ष में खीर खाने से वो भगवान तक पहुंचती है, उस ब्राह्मण को पूरे जीवन पर्यंत अपनी आहार शुद्धि रखना जरूरी है, नहीं तो अपराध ही पड़ेगा. इस अधिक मास में हम अच्छा जितना कर पाए उतना बढ़िया है, लेकिन मेहरबानी करके इस अधिक मास में बुरा कुछ मत करना, क्योंकि अगर हमारा अच्छा किया हुआ भगवान तक पहुंचेगा तो हमारा बुरा किया हुआ भी भगवान तक पहुंचेगा. इसलिए कम से कम 1 महीने तो किसी की बुराई मत करना, 1 महीने तो कुछ झूठ कपट मत करना, महीने भर तो शांत रहना, और 1 महीने तो बस हरि मुखे मणा हरि मुखे. और वैसे तो कभी कभी मुझे लगता है कि हरि मुखे मणा पुण्यांची गणना कौन. अधिक मास का महत्व इसीलिए तो है कि इस मास में पुण्य बहुत बढ़ते हैं, इस मास में पुण्य बहुत बढ़ते हैं. ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं आप खूब हरिनाम लीजिए, खूब हरिनाम लीजिए. हरिनाम लेने वाले के पुण्य इतने बढ़ जाते हैं कि उसकी भी कोई गणना नहीं कर सकता. तो ये बड़ा सुंदर पवित्र पुरुषोत्तम मास आया है. इस पुरुषोत्तम मास में यहाँ श्री क्षेत्र में निवास, आप लोग माने या न माने, लेकिन मेरा मन हमेशा इस बात की प्रतीक्षा करता है, हमेशा ऐसे अवसर का इंतजार करता है
ऐसे अवसर की मैं प्रतीक्षा करता हूँ, मैं वाट पाहत हूँ। कि कैसे अवसर की मैं वाट देखता हूँ कि कोई ना कोई ऐसे अवसर आए जब मुझे देवगढ़ में रहने का अवसर मिले, देवगढ़ में निवास सौभाग्य। तो 2000 यहाँ वाणी पवित्र करने का अधिक मास में, और आज 2012 के बाद श्री सदगुरु किशनगिरी बाबा की कृपा से, पूज्य बाबा की कृपा से दास को प्राप्त हो रहा है। अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझता हूँ। मैं भी सौभाग्यशाली हूँ और आप सब सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे पवित्र क्षेत्र में करने के लिए कृपानाथ। रोए बिना कोई माँ दूध नहीं पिलाती, ऐसा कहते हैं। बच्चे को दूध पीना हो, रोए बिना माँ दूध नहीं पिलाती। ऐसे ही भक्त के हृदय में तो होता है। कथा का पैपान, आप लोग किसी व्यक्ति को जोर से भूख लगी, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग देखिए, वासनाएं, असद वासनाएं